अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। मॉड्यूलस ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू है 6। ठीक है, इस तरीके का साइन देखें, आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये 2x प्लस 1 है, इसके साथ में इस तरीके का साइन लगा हुआ है जिसे हम मॉड्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? मॉड्यूलस। ठीक है, तो हम रीड कैसे करेंगे? मॉड्यूलस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू है 6। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? मॉड्यूलस को हटाना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या है? पहले तो हम इनको वर्डिंग में दे देते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, मॉड्यूलस की डेफिनेशन क्या कहती है? बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, मॉड्यूलस की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर हम मॉड्यूलस के साइन को रिमूव करना चाहते हैं तो इक्वल के बाद जो भी वैल्यू मौजूद है उसे हमें दो हिस्सों में ब्रेक करना होगा। किस तरीके से? एक हम ब्रेक करेंगे उसे प्लस में और दूसरा ब्रेक करेंगे हम माइनस में। देखें क्या किया मैंने, इस 2x प्लस 1 को के साथ क्या मौजूद है? 6, तो एक बार 6 को ब्रेक किया प्लस 6 में और इसी इक्वेशन को हमने 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू इसी 6 को अब हम नेक्स्ट टाइम किस में ब्रेक करेंगे? -6 में। ठीक है, तो मॉड्यूलस की वजह से हमने क्या किया? इक्वल के बाद वाली जो भी वैल्यू उसे एक बार +6 में ब्रेक किया और दूसरी बार -6 में। अब हम इन दोनों तरफ की इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले इस साइड वाले को कर लेते हैं। देखें 2x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसके साथ वाली जितनी चीज़ें उन्हें हम शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो 2x के साथ यहाँ गया है +1, तो इक्वल के उस साइड जाके क्या हो जाएगा? -1, तो क्या होगा हमारे पास वैल्यू 6 -1। ठीक है, तो 6 -1 कितने होते हैं हमारे पास? 5, तो क्या आ गया? 2x इज इक्वल्स टू है 5। अब हमारे पास x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो हम लिख देते हैं x इज इक्वल्स टू है 5/2। x का आंसर क्या आ गया? 5/2। इसी तरीके से इस वाली साइड को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें +1 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? -1। 2x इज इक्वल्स टू यहाँ क्या मौजूद है? -6, और ये वाला +1 वहाँ जाके हो चुका है -1। 2x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 1 कितने हो गए? 7। साइन कौन सी आएगी? बड़े नंबर के साथ है माइनस, तो यहाँ क्या आ गया? -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल्स टू है -7/2। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन सेट जिसे हम S.S कहते हैं, सॉल्यूशन सेट क्या निकला है? 2x की वैल्यू निकली है, एक निकली है 5/2 कॉमा दूसरी निकली है -7/2। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मॉड्यूलस ऑफ 5x - 12 इज इक्वल्स टू है 7। आगे उन्होंने कुछ वर्डिंग दी हुई है जिसे हम रीड कर रहे हैं। वेयर x, इस साइन को हम कहते हैं बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू w। w मीन्स मैथमेटिक्स की फॉर्म में पता है, w आप किसे कहते हैं? होल नंबर को। ठीक है, तो इनका कहने का मकसद है आपकी जो x की वैल्यूज आए, ठीक है, उसमें से जो होल नंबर वाली वैल्यू हो वो आप सॉल्यूशन सेट में हमें आंसर में दे दीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी है, वही काम करना है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। मॉड्यूलस को हटाना है तो हम पहले इनको वर्डिंग दे देते हैं कि हम यहाँ से मॉड्यूलस हटाने वाले हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट टाइम जब मॉड्यूलस का साइन हटा रहे हैं तो 5x - 12 इज इक्वल टू के बाद वाले 7 को एक बार ब्रेक करना पड़ेगा +7 में और दूसरी बार ब्रेक करना पड़ेगा इसे -7। ठीक है, थोड़े से हार्ड होते जाएंगे, इसके बाद वाले क्वेश्चन इजी से स्टार्ट करें, थोड़े से हार्ड होते जाएंगे। ठीक है, चेंजिंग आती जाएगी क्वेश्चंस में। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले हमें -12 दिख रहा है जिसे हम शिफ्ट करा देते हैं। 5x यहीं रहा, 7 वहीं मौजूद है, ये -12 वहाँ जाके क्या हो चुका है? +12। 5x इज इक्वल्स टू 7 + 12 कितना हो गया हमारे पास? 19। 5x से हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर शिफ्ट करा देते हैं तो यहाँ आगे क्या हो गया? डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 19/5। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं हम। ये -12 पे वहाँ जाके हो जाएगा +12। 5x इज इक्वल्स टू -7 यहीं मौजूद है। ठीक है, ये -12 वहाँ जाके हो चुका है +12। 5x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 7 का कितना बचा? 8 9 10 11 12, 5 बचा हमारे पास। ठीक है, साइन आएगी बड़े नंबर की, बड़ा नंबर है यहाँ पे प्लस।
12 में 12 के साथ क्या है हमारा प्लस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड, x इज इक्वल्स टू है 5 डिवाइड बाई 5, कैंसिल हो रहे हैं, 5 1 5, y 1 5, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल्स टू है हमारे पास किसके, 1 के, ठीक है। सॉल्यूशन सेट बनाते हैं, सॉल्यूशन सेट होने का तो होल नंबर का देना, ठीक है। तो होल नंबर देखें यहाँ पे हमारे पास 1 है, ये तो फ्रैक्शन वाला है ना, ठीक है, तो ये आंसर में नहीं आएगा। होल नंबर क्या होता है, हमारे पास 0 से लेके 1 2 3 से लेके जितनी भी काउंटिंग है हमारे पास, ये सारे होल नंबर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास होल नंबर इन दोनों में से कौन है, 1 है, तो हमारे सॉल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, खाली 1। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 राइट डाउन कर दी, 2x अपॉन 7 इज इक्वल्स टू है 12, वही काम करना है। बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस क्या करेंगे, मॉड्यूलस का साइन हटाएंगे और 12 को एक बार ब्रेक कर देंगे +12 में, और दूसरी बार ब्रेक कर देंगे -12 में, ठीक है। डिवाइड का 7 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2x यहीं रहा, 12 मल्टीप्लाई बाय 7। आप समझ रहे हैं ना कि मुझे सिर्फ यहाँ x चाहिए, x के अलावा जितनी चीज़ें होंगी उसे 1 बाय 1 मैं शिफ्ट कराती जाऊँगी, ठीक है। तो 12 7 से कितने होते हैं करके देख लें, 7 2 14, 7 1 7, कितने हो गए 84। तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 84, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो गया डिवाइड, x इज इक्वल्स टू 84 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 42। नेक्स्ट साइड सॉल्व करते हैं, देखें 2x अपॉन 7 इज इक्वल टू -12, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डिवाइड 7 वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 2x इज इक्वल टू -12 वही है, ये डिवाइड 7 वहाँ हो गया मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया ये मल्टीप्लाई बाय 7। 2x इज इक्वल टू -12 मल्टीप्लाई बाय 7, 12 7 से कितने हो गए वही 84, और माइनस प्लस कितने हो गए यहाँ माइनस, x इज इक्वल टू -84 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई -42। यहाँ पे इन्होंने कोई वर्डिंग नहीं लिखी थी आगे, तो हमारे सॉल्यूशन सेट दोनों बन जाएंगे, एक बनेगा 42, दूसरा बनेगा -42, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड्यूलस ऑफ 2x + 1/3 इज इक्वल्स टू 8, मॉड्यूलस को हटाते हैं, ठीक है। बाय definition of मॉड्यूलस क्या करेंगे हम, इस 2x + 1/3 को एक बार 8 के साथ लिख देंगे, +8 के साथ, कॉमा, और इसी 2x + 1/3 को एक बार लिख देंगे हम -8 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होगा, ये डिवाइड का 3 है, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 2x + 1 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 2x + 1 इज इक्वल्स टू 8 3 ज़ा कितने होते हैं हमारे पास 24। नेक्स्ट स्टेप में ये +1 वहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, 2x इज इक्वल्स टू 24 वहीं मौजूद है, ये +1 यहाँ आके हो गया -1, ये डिवाइड का 2 मैं डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट करा रही हूँ, यहाँ पे क्या बचा x, 24 - 1 कितने हो गए 23, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 23/2। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी डिवाइड का 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 2x + 1 इज इक्वल्स टू है -8 मल्टीप्लाई बाय 3, 2x + 1 इज इक्वल्स टू है -8 3 ज़ा 24, 2x + 1 इज इक्वल्स टू -24 यहीं मौजूद है, ये +1 यहाँ के हो गया -1, 2x +1 चला गया, क्या होगा ये +1 यहाँ के हो गया -1, नेक्स्ट क्या माइनस माइनस हो गए प्लस, 24 + 1 कितने हो गए 25, साइन कौन सी आएगी बड़े नंबर की, बड़ा नंबर है यहाँ माइनस, डिवाइड मल्टीप्लाई का 2 वहाँ जाके होगा डिवाइड, x इज इक्वल्स टू -25/2, ये आ गया हमारा आंसर। सॉल्यूशन सेट क्या बन चुका है हमारा 23/2, -25/2,
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ 5x माइनस 3 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4 वेयर x बिलोंग्स टू n। n यहाँ पे क्या शो कर रहा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे होल नंबर 0 से स्टार्ट होता था, बट नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग है। वो चेंजिंग क्या है कि हमारे पास मॉड्यूलस के साथ एक और वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो मॉड्यूलस का एक रूल समझ लें। मॉड्यूलस के साइन को प्लस और माइनस में हम जब तक ब्रेक नहीं कर सकते जब तक के इक्वल के इस साइड खाली मॉड्यूलस ना हो। देखें, इक्वल के साइड मॉड्यूलस तो है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, -8। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें इस -8 को शिफ्ट कराना होगा। जब यहाँ पे खाली मॉड्यूलस बचेगा तब हम वो डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस लगा के मॉड्यूलस के साइन को ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलस एज इट इज मौजूद है, 5x माइनस 3, 4 यहीं मौजूद है, ये -8 वहाँ जाके हो गया +8। मॉड्यूलस ऑफ 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4 + 8 कितने हो गए हमारे पास 12। देखें अब सिंपल बन गया। अब एक तरफ मॉड्यूलस और एक तरफ नंबर। अब हम जाके वो वाला काम कर सकते हैं, कौन सा वाला, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, ठीक है। क्या करेंगे हम, एक बार +12 में ब्रेक करेंगे, दूसरी बार -12 में। मॉड्यूलस हटा दिया है मैंने। 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू +12, 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू -12। इस साइड वाले को सॉल्व करते हैं। 5x इज इक्वल्स टू -3 वहाँ जाके +12 + 3, 12 + 3 कितने होते हैं हमारे पास 15। यहाँ खाली बचा x, ये मल्टीप्लाई का 5 मैंने यहाँ जाके डिवाइड कर दिया। 5 1 = 5, 5 3 = 15। x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 3। यहाँ पे करते हैं सॉल्व। देखें 5x यहीं है, -3 वहाँ जाके हो गया +3, ये -12 यहीं है, ये -3 वहाँ जाके हो गया है +3। 5x इज इक्वल्स टू -12 में से 3 का बचा 9। साइन कौन सी आएगी, बड़े नंबर की, बड़ा नंबर है यहाँ माइनस। मल्टीप्लाई का 5 वहाँ जाके हो गया डिवाइड, क्या हुआ, x इज इक्वल टू -9/5। दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, इसलिए यहीं छोड़ दिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ वापस जाते हैं। उन्होंने क्या कहा था, x का आंसर दो किसमें, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो हमारे सॉल्यूशन सेट में कौन आ जाएगा, जस्ट 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5x + 1/7 -3 इज इक्वल्स टू है 8। देखें अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया, मॉड्यूलस उस तक, जब तक हम इसे नहीं हटा सकते जब तक के खाली मॉड्यूलस ना हो। अब देखें मॉड्यूलस के साथ साथ एक और वैल्यू मौजूद है -3। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, इस -3 को शिफ्ट कराना। ज़रा करवाते हैं। 5x + 1/7 मॉड्यूलस में ऐसे ही रहा, 8 के पास ये -3 जाके क्या हो गया प्लस। इसी के सामने नेक्स्ट स्टेप लिख देती हूँ मैं। 5x + 1/7 इज इक्वल्स टू 8 + 3 कितने हो गए हमारे पास 11, ठीक है। अब हम इस मॉड्यूलस के साइन को रिमूव करते हैं। तो मैं क्या लिख दूंगी, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, मैंने इस मॉड्यूलस हट गया है। तो एक बार 5x + 1/7 ओपन हुआ +11 के साथ, और दूसरी बार 5x + 1/7 ओपन हुआ -11 के साथ, ठीक है। ये डिवाइड का 7 वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 5x + 1 इज इक्वल्स टू 11 × 7। 11 7 से कितने होते हैं हमारे पास 77। ये प्लस का 1 यहाँ आके हो गया -1, यहाँ क्या बचा हुआ है खाली 5x। 77 - 1 कितने हो गए 76, यहाँ खाली बचा है x, ये मल्टीप्लाई का 5 यहाँ आके हो गया डिवाइड। देखें आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, तो इसे हम यहीं छोड़ देते हैं 76/5। नेक्स्ट यहाँ काम करते हैं। देखें 5x + 1 इज इक्वल्स टू -11 यहीं है, डिवाइड का 7 वहाँ जाके हो गया मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 11 7 से कितने हो गए 77, ठीक है। ये प्लस का 1 नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ भेज दिया, यहाँ हो गया -1, यहाँ क्या खाली बचा हुआ है 5x। 5x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 77 + 1 कितने हो गए 78। साइन कौन सी आएगी बड़े नंबर की, यहाँ क्या आ गया माइनस। ये मल्टीप्लाई का 5 है, यहीं इसी स्टेप में कर देती हूँ, यहाँ ला के कर दिया मैंने डिवाइड।
तो x की वैल्यू क्या आ गई -78/5। ठीक है, सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 76/5 कॉमा -78/5। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। मॉड्यूलस को हटाने से पहले इस +2 को हम शिफ्ट करा लेते हैं। क्या होगा हमारे पास 2x + 3/4 इज इक्वल्स टू है +2 वहाँ जाके हो गया -7 - 2। 7 - 2 कितने होते हैं 5। नेक्स्ट स्टेप आगे ही लिख रही हूँ 2x + 3/4 इज इक्वल्स टू 7 - 2 कितने हो गए 5। सिंपल बन गया क्वेश्चन। अब हम बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस लगा देंगे। एक बार इसे ब्रेक करेंगे +5 में, दूसरी बार -5 में करते हैं। ठीक है, 2x + 3/4 को हमने एक बार ब्रेक किया +5 में, 2x + 3/4 को एक बार ब्रेक किया हमने -5 में। डिवाइड का 4 है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 3 इज इक्वल टू 5 4 जा कितने हो गए नेक्स्ट स्टेप में 20। ठीक है, ये प्लस का 3 यहाँ के हो गया -3, यहाँ क्या बचा हुआ है खाली 2x। ये मल्टीप्लाई का 2 यहाँ जाके हो गया डिवाइड और 20 - 3 कितने हो गए 17। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं 2x + 3 इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में माइनस प्लस माइनस 5 4 ज़ा 20। ये प्लस का 3 यहाँ के हो गया -3, यहाँ क्या बचा हुआ है 2x। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई का 2 हम नीचे ले जाके करवा देते हैं डिवाइड, यहाँ बचा हुआ है x माइनस माइनस प्लस 20 + 3 कितने हो गए 23। साइन कौन सी आएगी बड़े नंबर की, बड़ा नंबर है यहाँ पे 20 तो माइनस का साइन आ गया। सॉल्यूशन सेट क्या बना हमारा 17/2 कॉमा -23/2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3x + 6/12 + 1 इज इक्वल टू 3 वेयर x बिलोंग्स टू z। z शो कर रहे हैं इंटीजर नंबर। क्या होते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं तमाम प्लस के नंबर्स और तमाम माइनस के नंबर्स को हम इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा आंसर प्लस में आए या माइनस में आए हम दोनों अपना सॉल्यूशन सेट में पुट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें वही काम करना है, +1 को शिफ्ट कराना है। ठीक है, 3x + 6/12 इज इक्वल्स टू है +1 वहाँ जाके हो गया -3 - 1। नेक्स्ट स्टेप आगे ही लिख रही हूँ 3x + 6/12 इज इक्वल्स टू 3 - 1 हो गए 2। वही काम करना है बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। एक बार +2 में ब्रेक करेंगे, नेक्स्ट बार -2 में। देखें 3x + 6/12 इज इक्वल्स टू है +2, 3x + 6/12 इज इक्वल्स टू है -2। डिवाइड का 12 वहाँ जाके मल्टीप्लाई 3x + 6 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 12। 2 12 होता है हमारे पास 24। ये प्लस का 6 यहाँ के हो गया -6 और यहाँ पे क्या बचा हुआ है जस्ट 3x। 24 - 6 कितने बचे हमारे पास 18। ये मल्टीप्लाई का 3 यहाँ के हो गया डिवाइड, यहाँ पे खाली क्या बचा है x। कट हो रहे हैं 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। x का आंसर क्या आ गया हमारे पास 6। ओके, नेक्स्ट साइड सॉल्व करते हैं। डिवाइड का 12 वहाँ जाके मल्टीप्लाई 3x + 6 इज इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई बाय 12। देखिए माइनस प्लस माइनस 2 12 आर 24। 3x यहीं है +6 वहाँ जाके हो गया -6। माइनस माइनस प्लस 24 + 6 हो गए 30। साइन आया बड़े नंबर का तो यहाँ क्या आ गया माइनस। ये मल्टीप्लाई का 3 है, यहाँ के हो गया डिवाइड, यहाँ पे खाली क्या बचा हुआ है x। कट कर लेते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 10 आर 30। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -10। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा था इंटीजर नंबर क्या होते हैं, चाहे प्लस में आए माइनस में आए हम दोनों के आंसर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या निकला 6, -10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2 इज इक्वल्स टू 7x + 8। बस उन्होंने क्या किया है
साइड को इस साइड लिख दिया, इस साइड को इस साइड ले, नो प्रॉब्लम। आप इसे सीक्वेंस में करके लिख दें। आप पहले 7x + 8 को लिख दें और इज इक्वल टू लिख दें 3/2 के बाद 1 ये, ठीक है। इसमें कोई काम नहीं करना, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस अप्लाई करेंगे। एक बार ब्रेक करेंगे 7x + 8 को +3/2 में, और दूसरी बार ब्रेक करेंगे 7x + 8 को -3/2 में, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इस +8 को शिफ्ट कराना है। 7x = 3/2 यही है, ये प्लस का 8 आके यहाँ हो चुका है -8। अच्छा जी, यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है, एलसीएम देखें, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। डिनोमिनेटर वालों को मल्टीप्लाई करा दें, 2 1 ज़ा 2 और बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 3 ज़ा 3 माइनस 2 8 ज़ा 16। 7x = प्लस माइनस माइनस 16 में से 3 का कितना बचा, 13। साइन आई बड़े नंबर की माइनस, और नीचे क्या मौजूद है 2, ठीक है। देखिए ये मल्टीप्लाई का 7 है, यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड, x = -13, ये मल्टीप्लाई का 7 यहाँ आके हो गया डिवाइड, और यहाँ पे एक और वैल्यू मौजूद है 2, तो इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन बनेगा, मल्टीप्लाई। x = -13 ऐसे ही है, 7 2 ज़ा कितने होते हैं 14, x का आंसर क्या आ गया हमारे पास -13/14। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं दूसरी साइड। 7x = यहाँ मौजूद है -3/2 + 8 वहाँ जाके हो गया -8, वही काम करना है, एलसीएम निकालना है। 7x = डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2 और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 - 3 ज़ा -3, फिर माइनस का साइन, 2 8 ज़ा 16। 7x = है हमारे पास माइनस माइनस प्लस 16 + 3 कितना होगा 19, साइन आई बड़े नंबर की यानी माइनस, डिवाइड में क्या मौजूद है 2, ठीक है। 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, x = है -19, ये मल्टीप्लाई का 7 यहाँ आके हो गया डिवाइड, और डिवाइड में एक और वैल्यू मौजूद है 2, तो इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन, मल्टीप्लाई। x = -19, 7 2 ज़ा कितने हो गए 14, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -19/14। हमारा सॉल्यूशन सेट दोनों निकल के आए हैं, एक आया है -13/14 और दूसरा आया है -19/14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, -12 वहाँ जाके हो जाएगा +12, यहीं करवा देती हूँ मैं। 2x - 3/5 = है 5 + 12, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसी के आगे लिख रही हूँ, 2x - 3/5 = 5 + 12 कितने होगा 17। क्वेश्चन बन गया हमारा। अब इसको एक बार ब्रेक करेंगे +17 में, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस। एक बार हमने 2x - 3/5 को किसके साथ ब्रेक किया, +17 के साथ, और दूसरी बार 2x - 3/5 को ब्रेक किया -17 के साथ। डिवाइड का 5 वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 2x - 3 = 17 मल्टीप्लाई बाय 5 करवा के देख लेते हैं। 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 6 7 8 85, ठीक है। 17 5 ज़ा हो गए 85, ये -3 यहाँ आके हो गया +3, यहाँ क्या मौजूद है 2x। 2x = 85 + 3 88, ये मल्टीप्लाई का 2 नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड हो जाएगा, x = 88 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करें, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 44, ठीक है। यहाँ पे करते हैं हम 2x - 3 = ये -17 यही है, ये डिवाइड का 5 वहाँ जाके हो गया मल्टीप्लाई, 2x - 3 = माइनस प्लस माइनस 17 5 ज़ा कितने थे अभी हमने देखा था 17 5 ज़ा क्या था हमारा 85, ये -3 वहाँ जाके प्लस, 2x = -85 + 3, 2x = माइनस प्लस माइनस 85 में से 3 गए कितना बचा 82, साइन बड़े नंबर की माइनस, x = -82 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करें, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -41।
सॉल्यूशन सेट क्या निकल के आया हमारे पास 44 कॉमा -41। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या काम करना है 3x + 1 इज इक्वल्स टू ये प्लस का 1 वहाँ जाके -1 हो जाएगा 3/4 -1। यहाँ क्या परफॉर्म हो रहा है एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 एलसीएम परफॉर्म कर लेते हैं 3x + 1 इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर वाले मल्टीप्लाई 4 1 ज़ा 4 और आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई 1 3 ज़ा 3 -4 1 ज़ा 4 +1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गए 1 साइन कौन सा आएगी बड़े नंबर का बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे -1/4 ठीक है। अब देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास मॉड्यूलस के आगे इक्वल के बाद वाली वैल्यू माइनस में है तो मॉड्यूलस के रूल के मुताबिक हम माइनस का मॉड्यूलस सॉल्व नहीं कर सकते तो हम इसका रीज़न दे देंगे द मॉड्यूलस ऑफ अ रियल नंबर नेवर बी नेगेटिव ठीक है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट क्या निकल के आएगा एम्प्टी नल सेट ठीक है तो हमारा यही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देख लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्टली ब्रेक हो रहा है कर लेते हैं हम क्या कि जो है लगा देते हैं हम अपने क्वेश्चन पे बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस क्या होगा कि 2x + 1/7 एक बार ब्रेक हुआ है +1 के साथ 2x + 1/7 एक बार ब्रेक हुआ -1 के साथ मल्टीप्लाई करा लेते हैं 2x + 1 इज इक्वल्स टू 7 1 ज़ा या लिख के दिखा देती हूँ 1 7 ज़ा कितने हो गए 7 ठीक है ये +1 यहाँ के हो गया -1 यहाँ क्या बचा है 2x 7 -1 कितने हो गए 6 ये मल्टीप्लाई का 2 यहाँ के हो गया डिवाइड x इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 x की वैल्यू क्या आ गई। नेक्स्ट देखते हैं 2x + 1 इज इक्वल्स टू -1 यही है ये डिवाइड का 7 वहाँ जाके हो गया मल्टीप्लाई 2x + 1 इज इक्वल्स टू -1 7 ज़ा 7 नेक्स्ट स्टेप में ये +1 वहाँ चला गया -7 यहीं मौजूद है +1 यहाँ के हो गया -1 2x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 7 + 1 हो गए 8 साइन आ गई बड़े नंबर की इसी स्टेप में कर देती हूँ इस मल्टीप्लाई को 2 का यहाँ ले जाके करा दिया मैंने डिवाइड ठीक है 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 x का आंसर क्या आ गया हमारे पास -4। सॉल्यूशन सेट क्या निकल के आया हमारे पास 3, -4